हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की दोनों एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 डिस्कस करेंगे जो न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। हम उनके वन बाय वन कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब आपको पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो भी कर्व है, अगर वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है या टच करके जा रहा है तो वहाँ से हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस कर्व को देख रहे हैं, जो आपको लाइन दिख रही है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है। इसका मतलब इस कर्व के लिए जो आपके पास जीरोज होंगे वो 9 जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप सेकंड वाले पार्ट पे फोकस करेंगे तो आपका कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो 10 होगा। तो यहाँ पे अगर हमें ज़ीरो लिखना है, देर विल बी 10। थर्ड वाले पार्ट पे आप कर्व को देखेंगे और एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आप मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मार्क करेंगे, फर्स्ट आपका ज़ीरो होगा, यहाँ पे आपका सेकंड ज़ीरो होगा एंड यहाँ पे आपका थर्ड ज़ीरो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो आपको मिलेंगे देर विल बी 3 ज़ीरोज़। तो यहाँ पे आप लिख देंगे देट विल बी 3 ज़ीरोज़। तो इस तरीके से आप अपने कर्व में निकाल सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के ही। बाकी 3 जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपको फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने हैं, तो आपको अपने कर्व को देखना है और एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को मार्क करना है, कितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे, देर विल बी 2 ज़ीरोज़। नेक्स्ट अगर आप अपने कर्व को देखेंगे, वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है एंड यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं एक्स एक्सिस पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है? 4। तो आपके पास टोटल जो जीरोज़ हो जाएंगे देर विल बी 4 ज़ीरोज़। एंड लास्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे टच करके जा रहा है तो भी वो एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो हम उसको भी काउंट करेंगे। सो सेकेंड ज़ीरो, दिस विल बी योर थर्ड ज़ीरो। तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो जो होंगे देर विल बी 3 ज़ीरोज़। तो विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस हम मार्क कर सकते हैं कि कितने ज़ीरोज़ आपके पास होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फर्स्ट पार्ट है और ये एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है और फिर उनको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट जो काम करेंगे हम वो ज़ीरोज़ निकालने के लिए करते हैं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले आप अपना पॉलिनोमियल जिस भी टर्म में दिया हुआ है उसको अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम पी एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप अपनी पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे और वहाँ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो अगर आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आपके पास यहाँ होगा एक्स स्क्वेयर। आप माइनस 2x को इस टाइप से स्प्लिट करेंगे कि आपको प्रोडक्ट माइनस 8x² मिल जाए। तो वो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आपको ग्रुपिंग करना है। 4 टर्म आपके पास, तो टोटल आप 2 का ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन आ रहा है दैट विल बी x, और आपके पास जो फैक्टर बचेगा दैट विल बी x-4। वैसे आप नेक्स्ट 2 टर्म में से अगर कॉमन लेंगे, वहाँ आपका 2 कॉमन आ रहा है और आपके पास होगा x-4 एंड इक्वल्स टू 0। अब आप अपने फैक्टर में कॉमन ले सकते हैं। x-4 यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, सो दिस विल बी x-4 एंड नेक्स्ट फैक्टर आपके पास जो होगा दैट विल बी x+2। तो आपको x की 2 वैल्यूज मिल रही है जो आपके जीरोज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कब ज़ीरो होगा?
वो आपका x इक्वल्स टू 4 पे 0 होगा, एंड सेकेंड पार्ट आपका जो 0 होगा दैट विल बी x माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये आपने दो वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें वेरिफिकेशन मेथड फॉलो करना है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपने जो भी दो रूट्स निकाले हैं उनको आप अल्फ़ा और बीटा अज्यूम कर लीजिए। सो अल्फ़ा का वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगा एंड बीटा का वैल्यू आपके पास -2 हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन में हमें टोटल 5 चीज़ें काम आएगी, एक अल्फ़ा, एक बीटा, थर्ड आपके पास ए काम आएगा, नेक्स्ट बी काम आएगा एंड लास्ट आपके पास सी काम आएगा। तो हमें इनका वैल्यू यहाँ लिखना है। अल्फ़ा और बीटा तो आपने जीरोज़ निकाले, उससे आपको मिल जाएंगे, तो दैट विल बी 4 एंड बीटा विल बी -2। अब आपको ए बी सी पता करने हैं कि ए बी सी क्या होंगे। ए बी सी बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपने जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको दिया हुआ है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लीजिए। दैट विल बी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर को अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको ए मिलेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है, तो आपको ए मिलेगा 1। बी आपको जो है वो एक्स का कोफिशिएंट मिलेगा, तो एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे आपको जो कोफिशिएंट मिलेगा दैट विल बी -2। एंड लास्ट आप अगर कांस्टेंट टर्म देखेंगे जो विदाउट वेरिएबल है दैट विल बी -8। आपने इसको लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन हम दो पार्ट्स में करेंगे। एक स्टेप 1 वेरिफिकेशन जो सम से रिलेटेड है, एंड नेक्स्ट आप प्रोडक्ट से रिलेटेड वेरिफिकेशन करेंगे। तो सम से रिलेटेड जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स का जो सम होगा दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा। अगर वो इक्वेट कर रहा है किसको, -b/a, जो कोफिशिएंट्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इनको आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन सही है। और अगर सेकंड आप जो वेरिफिकेशन करेंगे स्टेप 2 वेरिफिकेशन दैट विल बी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा एंड दैट विल बी c/a। तो हम इन दोनों को वेरिफिकेशन करके देखेंगे। तो अल्फा आपके पास कितना है 4 एंड बीटा आपके पास कितना है -2। अगर आप LHS को सोल्व करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप RHS को सोल्व करेंगे तो बी का जो वैल्यू होगा यहाँ -2 होगा एंड ए आपके पास कितना होगा दैट विल बी 1। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आपको कितना मिल रहा है +2। इसका मतलब आपने यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया और आपका फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन क्लियर हो गया जो आपने सम से किया है। सेकंड आप प्रोडक्ट पे भी वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट में जो अल्फा का वैल्यू है दैट विल बी 4 एंड बीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -2। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी -8 एंड अगर आप राइट हैंड साइड जो c/a को लिखेंगे तो c आप अगर लिखेंगे यहाँ से दैट विल बी -8 एंड a का वैल्यू अगर आप लिखेंगे दैट विल बी 1। सो यहाँ पे भी आपको -8 मिल रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन भी कर लिया। सो दिस विल बी LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे ही हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। तो हम दो पार्ट्स में क्वेश्चन को कर रहे हैं। फर्स्ट जीरोस फाइंड कर रहे हैं एंड वेरिफिकेशन हम 2 स्टेप में कर रहे हैं। स्टेप 1 जब सम ऑफ जीरोस को हम रिलेट कर रहे हैं -b/a से, एंड सेकेंड आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिलेट कर रहे हैं c/a से। अगर आपको इक्वल मिल रहा है तो आपका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हम फर्स्ट पार्ट में अपने पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। अभी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एस दिया हुआ है तो आप पी एस लिख सकते हैं। पी एस का मीनिंग ये है पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ एस। तो आप इसको लिखेंगे 4s² माइनस 4s+1 और उसको आप जीरो से इक्वेट करेंगे बिकॉज हमें जीरोज निकालने हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोज निकालने हैं तो आप उसको जीरो से इक्वेट करके वहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अब आप इसको पता है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी 4s²। एंड अगर आप उसको सोल्व कर रहे हैं तो आपको -4s मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा दैट विल बी -2s एंड -2s एंड साथ में +1 इक्वल्स टू 0। अब आप इनमें ग्रुपिंग कर लीजिए। तो फर्स्ट 2 का ग्रुपिंग करेंगे एंड लास्ट 2 का ग्रुपिंग करेंगे। सो यहाँ कॉमन आ रहा है दैट विल बी 2s। तो यहाँ पे जो आपके पास बचेगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ s -1
एंड अगर आप यहाँ पे भी कुछ कॉमन लेते हैं तो -1 आपका कॉमन आएगा, सो दिस विल बी ऑल्सो 2s-1। आपके दोनों फैक्टर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट फैक्टर होगा कॉमन लेंगे तो 2s-1, और जो सेकंड फैक्टर आपका बनेगा दैट विल बी ऑल्सो 2s-1 इक्वल्स टू 0। तो आपका एक s का वैल्यू होगा जो आप इसको 0 से इक्वेट करके निकालेंगे दैट विल बी 1/2, एंड सेकंड आपको जो s का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी ऑल्सो 1/2। जो आपके दो रूट्स आ रहे हैं आप उनको एल्फ़ा, एक को एल्फ़ा नाम दे दीजिए एंड सेकंड को आप बीटा नाम दे दीजिए, जो हमें वेरिफिकेशन मेथड करने में सोल्व करने में काम में आएंगे। तो वेरिफिकेशन मेथड सोल्व करने से पहले हम टोटल 5 चीज़ों को लेकर चलेंगे। फर्स्ट विल बी एल्फ़ा, सेकंड विल बी बीटा, थर्ड विल बी ए, नेक्स्ट विल बी बी एंड लास्ट विल बी सी। अगर आपके पास ये पांचों चीज़ें हैं तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एल्फ़ा की वैल्यू तो आप पहले ही 0 से निकाल चुके हैं, दैट विल बी 1/2। बीटा भी आप निकाल चुके हैं। अब आपको काम करना है ए बी सी पे। ए बी सी निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके साथ आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लीजिए। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, अभी एस में दिया हुआ है तो मैं एस में स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखूंगा, तो ए एस स्क्वेयर प्लस बी एस एंड प्लस सी। अब अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अपने पोलिनोमियल से कंपैरिजन करेंगे तो जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, तो आपको एस स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 4 मिल रहा है, तो ए का वैल्यू आपके पास 4 होगा। अगर आप बी निकालना चाहते हैं तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एस को कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ एस आपको बी है, कोफिशिएंट ऑफ एस आपका -4 है, तो बी का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा -4। लास्ट में आप सी पे बात करेंगे तो सी विल बी 1, जो आपको कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। जब ये पांचों चीज़ें आ जाएगी तो आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में आप दो स्टेप में करेंगे। वन विल बी द सम विल बी अल्फा प्लस बीटा एंड उसका वैल्यू हो जाएगा -b/a। उसी तरीके से आप प्रोडक्ट पे भी वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू c/a। अगर आपने ये दोनों स्टेप वेरीफाई कर लिए तो इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट में हमें अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2, एंड बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है दैट विल बी ऑल्सो 1/2। 1/2 एंड 1/2 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 1 मिल रहा है। इसी तरीके से आप RHS में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको बी कितना होगा आपके पास -4, एंड आपके पास ए जो दिया हुआ है दैट विल बी ऑल्सो 4। सो ये नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास आएगा 4/4, और इसका आंसर भी आपके पास कितना आ रहा है 1। इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, दैट LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। अब हम सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन में चलेंगे जिसमें आपको प्रोडक्ट करना है। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी 1/2 एंड सेकेंड वैल्यू विल बी 1/2। अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दैट विल बी 1/4। अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो c/a लिखना है, तो c विल बी 1 एंड a विल बी 4। तो आपको यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट में आप जीरोस फाइंड करेंगे। तो कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं कि दो प्रोसेस में कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप जीरोस फाइंड कर रहे हैं और सेकंड में आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक अल्फा प्लस बीटा से, एक अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा से, और इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का ही फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमें जीरोज फाइंड करने हैं, तो स्टेप 1 में हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं और फिर बाकी हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे। तो पोलिनोमियल अभी इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो मैं पोलिनोमियल को थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ px, और उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल में आपका जो डिग्री है, जैसे फर्स्ट आपको x² का टर्म दिया हुआ है तो सेकंड आप x का टर्म बना लीजिए। तो अभी आपको x का टर्म थर्ड नंबर पे दिया हुआ है तो आप उसको सेकंड पे ले आइए और कांस्टेंट को आप थर्ड पे ले जाइए। तो आप अपने पोलिनोमियल को क्या लिखेंगे, दैट विल बी 6x² - 7x - 3, और उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे जीरोस फाइंड करने के लिए।
अब आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज -18x²। तो -18 के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको 9 और 2 दो स्प्लिटिंग हो जाएगा मिडिल टर्म का। तो आप यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दीजिए। सो दिस विल बी 6x² -9x +2x -3 इक्वल्स टू 0। तो आप ग्रुपिंग करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म का ग्रुपिंग हो जाएगा और लास्ट टू टर्म का ग्रुपिंग हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन आ रहा है दैट विल बी 3x। सो दिस विल बी 2x -3 एंड नेक्स्ट टर्म में से अगर आप कॉमन लेंगे तो +1 कॉमन आ रहा है। सो दिस विल बी 2x -3 इक्वल्स टू 0। आप अपने फैक्टर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। सो 2x -3 आपका कॉमन आ गया एंड यहाँ जो सेकेंड पार्ट जो आपके पास बचा हुआ होगा दैट विल बी 3x + 1 इक्वल्स टू 0। आपने फर्स्ट वाले से पूछा कि आप 0 कब होंगे, तो उसको इक्वेट कर सकते हैं 0 को इक्वल्स टू 0 से। तो x का जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी 3/2 एंड यहाँ सेकेंड जो x का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी -1/3। तो जो दो जीरोज आपको क्वेश्चन में मिले हैं उनको आप अल्फा और बीटा अज्यूम कर लीजिए। दो जो भी आपको जीरोज मिले हैं तो फर्स्ट विल बी अल्फा एंड सेकंड विल बी बीटा, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन मेथड में काम में आएंगे। अब वेरिफिकेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले आपके पास टोटल 5 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड ए, फिर बी एंड लास्ट आपके पास सी। ये अगर 5 चीज़ें हैं तो आप वेरिफिकेशन स्टार्ट फॉलो कर सकते हैं। तो अगर अल्फा की वैल्यू तो हमें जीरो से मिल चुकी है तो वो कितनी होगी दैट विल बी 3/2। बीटा आपके पास कितना होगा दैट विल बी -1/3। ए बी सी जब निकालने से पहले आप सबसे पहले जो भी आपने पोलिनोमियल निकाला है उसके सामने अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो यहाँ पे हो जाएगा दैट विल बी ax² + bx + c। अब आप कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो a होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो मिलेगा आपको वो 6 मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ x का कंपैरिजन करेंगे b, तो कोफिशिएंट ऑफ x का कंपैरिजन कितना हो जाएगा -7। तो आपको b का वैल्यू -7 मिलेगा। एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म जो विदाउट वेरिएबल लिखी हुई है दैट विल बी -3 और यहाँ c लिखा हुआ है तो c विल बी आपका -3। जब आपके पास ये पांचों चीज़ें आ जाएगी उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन फॉलो करना है। वेरिफिकेशन आप दो स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 वेरिफिकेशन में आप सम फॉलो करेंगे दैट विल बी अल्फा + बीटा शुड बी इक्वल्स टू -b/a। एंड नेक्स्ट पार्ट में आप जो फॉलो करेंगे वो प्रोडक्ट फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट में आप फॉलो करेंगे अल्फा × बीटा शुड बी इक्वल्स टू c/a। तो अगर हमें इन दोनों पार्ट्स में LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट से अल्फा का वैल्यू लेता हूँ दैट विल बी 3/2 एंड बीटा का वैल्यू लोगे दैट विल बी -1/3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो दिस विल बी 6। अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 × 3 दैट विल बी 9 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट विल बी 7/6। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी आप वैल्यू निकालेंगे तो जो बी का वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी -7 और ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो आपने फाइंड भी कर लिया है 6। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी आपको कितना मिल रहा है 7/6। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट आप सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे जिसमें आप प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट में आपको अल्फा × बीटा करना है। सो अल्फा विल बी 3/2 एंड बीटा विल बी -1/3। आप दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनल मिलेगा -1/2। c/a करेंगे तो c आपका जो है वो -3 है एंड a आपके पास 6 है। तो इसका भी जो आंसर आपको मिल रहा है वो भी -1/2 है। इसका मतलब हमें LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे भी मिल गया है। तो आपने दोनों स्टेप में वेरिफिकेशन भी कर दिया और फर्स्ट में आपने जीरोज और पोलिनोमियल भी फाइंड कर लिए। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपने काम में लेके जीरोज फाइंड किए और दो स्टेप में आपने वेरिफिकेशन कर दिया जिसमें आपने एक में सम लगाया एंड एक में आपने प्रोडक्ट लगाया और कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन लिखा उसमें ना। तो ये इजीली हम सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है।
फर्स्ट आपको ये पता है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहला हमारा काम है कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अभी हमें पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ यू दिया हुआ है, तो आप उसको पी यू लिख सकते हैं, पोलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ यू। और उसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट विल बी 4u² प्लस 8u। आप इसको जीरो से इक्वेट कर लीजिए बिकॉज आपको जीरोस फाइंड करने हैं। आपको जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है, बिकॉज ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो यहाँ पे नहीं करेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम यहाँ मैक्सिमम कॉमन लेंगे। मैक्सिमम कॉमन आपको मिलेगा 4u। 4u कॉमन लेने के बाद आपके पास जो यहाँ पे बचेगा दैट विल बी u। 4 कॉमन आ गया है तो 2 यहाँ पे बचेगा, u बाहर कॉमन पहले से आ गया, तो दिस विल बी 2 एंड इक्वल्स टू 0। 4 तो कांस्टेंट है तो वो 0 के साथ चले जाएगा, तो आपको ओनली यहाँ जो मिलेगा दो फैक्टर, एक u एंड u प्लस 2। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको इस तरीके से u एक फैक्टर बार मिल रहा है, इसका मतलब उसका 1 0 पहले से फिक्स है कि वो पूरी इक्वेशन को 0 कब कर देगा, 0 पे। तो इसका जो u का आपको फर्स्ट वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 0, एंड u का जो सेकंड वैल्यू मिलेगा जो उस इक्वेशन को 0 करेगा दैट विल बी -2। अगर आपको ये दो जीरोज मिल गए हैं तो आप एक को एल्फा और सेकंड को बीटा अज्यूम कर लीजिए। सो फर्स्ट विल बी एल्फा एंड सेकंड विल बी बीटा। अब हमें ये करना है कि हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए टोटल आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए। 5 चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए? एक तो आपके पास एल्फा होना चाहिए, एक आपके पास बीटा होना चाहिए, थर्ड आपके पास ए होना चाहिए, नेक्स्ट आपके पास बी, एंड लास्ट में आपके पास सी होना चाहिए। अगर ये पांचों चीज़ें आपके पास है तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एल्फा तो आपको मिल चुका है दैट विल बी 0, बीटा भी आपको मिल चुका है दैट विल बी -2। ए बी सी फाइंड करने के लिए आप अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लीजिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अभी इन टर्म्स ऑफ यू लिख रहा हूँ मैं, तो वो क्या होगा, au² प्लस bu प्लस सी। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ u² देखेंगे तो दैट विल बी a, और यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ u² 4 मिल रहा है, तो a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 4। कोफिशिएंट ऑफ u होगा वो b होगा, यहाँ पे आपको 8 मिल रहा है, तो b विल बी 8, एंड लास्ट आपको कांस्टेंट टर्म c। अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही, इसका मतलब c का वैल्यू कितना रहा होगा, 0। जब आपको ये पांचों चीज़ें मिल जाएगी तो आपको वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देना है। तो वेरिफिकेशन हम दो स्टेप में करेंगे। फर्स्ट विल बी एल्फा प्लस बीटा से। तो एल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स के साथ वो -b/a होता है। तो आप इसको अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा, और अगर आप सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट से अगर वेरिफिकेशन कर सकते हैं तो दिस विल बी एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा शुड बी इक्वल्स टू c/a। तो ये दोनों पार्ट अगर आप सोल्व करके उनको इक्वल कर देते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट में आपको एल्फा गिवन है दैट इज 0, बीटा आपको -2 गिवन है। अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको -2 मिल रहा है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको बी का जो वैल्यू है दैट इज 8, और ए आपको ऑलरेडी कुछ यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 4। इसको सोल्व करेंगे तो आपको -2 मिल रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। आपको मिल रहा है LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोडक्ट वाले पार्ट्स पे वेरिफिकेशन करना है। सो एल्फा विल बी 0 एंड बीटा विल बी -2। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है दैट विल बी 0, एंड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सी आपको 0 मिल रहा है एंड ए आपको 4 मिल रहा है। सो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 0। तो सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन में भी आपको LHS इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, RHS। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपने जीरोस निकाले और 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया और अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया। तो ये कई बार 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको दोनों पार्ट्स सोल्व करना पड़ेगा। 1.5 मार्क्स में आपको जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे और सेकंड 1.5 मार्क्स में आपको वेरिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, और इजीली आप इस क्वेश्चन को, इस प्रोसेस को फॉलो करके सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहला काम, आपको पोलिनोमियल जो दिया हुआ है उसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, और सेकेंड स्टेप में आपको वेरिफिकेशन करना है। तो पहले हम जीरोस फाइंड करने वाला काम कर लेते हैं,
फिर उसके बाद में हम वेरिफिकेशन करेंगे। पहला जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी टी, पोलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ टी, दैट विल बी टी स्क्वेयर माइनस 15, और आप उसको ज़ीरो से इक्वेट कर लीजिए ज़ीरोज़ निकालने के लिए। अब आप इसके ज़ीरोज़ निकालना चाहते हैं तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको टी स्क्वेयर लिख लीजिए फर्स्ट टर्म को, नेक्स्ट टर्म आपको कितना हो जाएगा √15 होल स्क्वेयर। हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाऊंगा यहाँ पे, सो द फर्स्ट विल बी टी प्लस √15 एंड नेक्स्ट विल बी टी माइनस √15 और इक्वल्स टू आपने ज़ीरो लिख लिया। फर्स्ट वाला टर्म इस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कब करेगा, जब टी का वैल्यू कितना होगा -√15, एंड सेकंड वाला वैल्यू, सेकंड वाले फैक्टर से अगर आप वैल्यू लेंगे दैट विल बी √15। तो आपको दो वैल्यू मिल गई। अब दो वैल्यूज़ को आप अल्फ़ा और बीटा अज्यूम कर लीजिए। फर्स्ट वैल्यू विल बी अल्फ़ा एंड सेकंड वैल्यू विल बी बीटा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमें वेरिफिकेशन में काम में आएगी, तो हम दोनों रूट्स को अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में लिखेंगे। वेरिफिकेशन में टोटल 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट अल्फ़ा, सेकंड बीटा, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट बी एंड लास्ट आपके पास सी। अगर ये पांचों चीज़ें आपके पास है तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आपको पहले से मिल चुकी है, दैट विल बी -√15, सो दिस विल बी -√15। बीटा भी आपको मिल चुका है, दैट विल बी √15। अब ए बी सी फाइंड करने के लिए आप अपने जो भी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है उसी के साथ में आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लीजिए जिस वेरिएबल में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सो दिस विल बी ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी। अब आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर उनको कंपैरिजन करेंगे तो ए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हम टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए देख रहे हैं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ टी कंपैरिजन करेंगे तो बी मिल जाएगा, बट यहाँ पे टी वाली टर्म है ही नहीं। अब वो टी वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब बी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 0। एंड लास्ट आप कांस्टेंट टर्म पे फोकस करेंगे तो कांस्टेंट आपको -15 दिया हुआ है विदाउट वेरिएबल, तो सी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -15। अब हम वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम दो पार्ट्स में उसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन जो आप करते हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा से करते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो इक्वल होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। एंड सेकेंड पार्ट में आप प्रोडक्ट पे काम करते हैं, सो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू c/a। अगर आप इन दोनों पार्ट्स में LHS इक्वल्स टू RHS ले आएंगे तो आपका काम ईजिली हो जाएगा और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, दैट विल बी -√15, एंड बीटा की वैल्यू आपको मिल रही है √15। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो प्लस एंड माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 0 माइनस बी। बी आपको कितना है 0, और आप 1, ए कितना होगा 1, सो दिस विल बी ऑल्सो 0। इसका मतलब स्टेप 1 वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट पार्ट में आपको अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा से वेरिफिकेशन करना है, सो अल्फ़ा विल बी -√15 एंड बीटा आपका √15 आपको पहले से आपने फाइंड कर रखा है जो दो जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट करेंगे तो आपको √15 15 हो जाएगा, सो दिस विल बी -15। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको सी का वैल्यू कितना है -15, और ए आपको कितना दिया हुआ है 1, तो राइट हैंड साइड भी आपको इक्वल मिल गई। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आपने स्टेप 2 वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया, और दैट विल बी LHS इक्वल्स टू RHS। तो दो स्टेप में करना है, फर्स्ट जीरोस फाइंड करने हैं, सेकंड आपको वेरीफाई करना है, जो दो स्टेप में करेंगे, एक सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला, और इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 6 पार्ट, जो हमें फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स डिस्कस करना है। तो पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उनको आप इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आप उसको अज्यूम कर लीजिए कि योर पॉलिनोमियल विल बी px, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उसका वैल्यू कितना होगा 3x² - x
-4 और उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए बिकॉज हम जीरोस फाइंड करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको इस तरीके से करना है कि आप इस टर्म को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करें कि उनका प्रोडक्ट -12 आना चाहिए, तो हमें -4 और +3 मिल जाएंगे। सो दिस विल बी 3x² -4x + 3x -4 = 0 हो जाएगा। बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट -12 आ रहा है और इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो -x मिल रहा है, इसका मतलब स्प्लिटिंग बिल्कुल ठीक है। अब आपको ग्रुपिंग करना है, तो फर्स्ट टू टर्म का ग्रुपिंग, लास्ट टू टर्म का ग्रुपिंग। तो फर्स्ट टू टर्म में से अगर आप कॉमन लेंगे दैट विल बी x एंड दिस विल बी 3x -4। नेक्स्ट टू टर्म में से आप +1 कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी 3x -4। अगर आपका फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर सेम आ रहा है इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब आपको कॉमन ले लेना है दोनों पार्ट्स में से, सो फर्स्ट पार्ट विल बी 3x -4 एंड नेक्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी x + 1 = 0। फर्स्ट वाली वैल्यू जो इस इक्वेशन को 0 करेगी दैट विल बी x = 4/3 एंड सेकंड जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी x = -1। तो आपने जो दो जीरोस फाइंड किए हैं आप उनको अल्फा एंड बीटा अज्यूम कर लीजिए। सो फर्स्ट विल बी अल्फा एंड सेकंड विल बी बीटा। अब आप इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास टोटल 5 चीज़ें होनी चाहिए। 5 चीज़ों में फर्स्ट होगा अल्फा, सेकंड होगा बीटा, थर्ड होगा ए, नेक्स्ट होगा बी एंड लास्ट आपके पास सी होना चाहिए। अल्फा और बीटा तो आपने पहले ही अपने रूट्स को अज्यूम कर लिया है। सो अल्फा विल बी 4/3 एंड बीटा विल बी -1। अगर आप ए बी सी फाइंड करना चाहते हैं तो जो भी आपको पोलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ ही आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लेंगे। सो दिस विल बी ax² + bx + c। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x² को कंपैरिजन करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। सो a का वैल्यू अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको 3 मिल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x आपको b मिलेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x आपको कितना मिल गया, -1। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, -1 एंड c कांस्टेंट जो विदाउट वेरिएबल वैल्यू लिखा हुआ है दैट विल बी -4। जब आपने सारी वैल्यूज निकाल लिए इसके बाद में आपको वेरिफिकेशन फॉलो करना है। वेरिफिकेशन हम दो स्टेप में करेंगे। फर्स्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सम, तो सम ऑफ रूट शुड बी -b/a एंड सेकंड आपको प्रोडक्ट पे देखना है। सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अगर आपने इन दोनों को वेरीफाई सेटिस्फाई करवा दिया इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अल्फा इज़ 4/3 एंड बीटा इज़ -1। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे सो दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आप 3 लिखेंगे, सो दिस विल बी 1/3। सेकेंड पार्ट में आप -b, तो b आपके पास कितना लिखा हुआ है दैट विल बी -1 एंड a कितना लिखा हुआ है आपके पास 3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आपको कितना मिल रहा है 1/3। इसका मतलब आपने यहाँ पे LHS = RHS प्रूव कर दिया है। अब हम सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे जो प्रोडक्ट पे बेसिस है। प्रोडक्ट में जब आप लिखेंगे तो आप अल्फा का वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी 4/3 जो आपने पहले से मेंशन कर रखा है एंड बीटा विल बी -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा दैट विल बी -4/3। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे सी, तो सी का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी -4/a एंड ए आपको 3 मिल रहा है, तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि हमने यहाँ पे भी प्रूव कर दिया कि LHS = RHS। तो सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं और हम उन ज़ीरोज़ को वेरीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स। जो रिलेशन हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का पता है -b/a और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का पता है c/a, उनमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और LHS = RHS करके वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको सम दिया हुआ है एंड सेकंड पार्ट आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप फॉर्मेट लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट होता है px = k
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ साथ में आप एक्स लिख रहे हैं एंड लास्ट में आप प्रोडक्ट लिखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जो इस क्वाड्रेटी पोलिनोमियल में वैल्यू निकालनी है वो सम एंड प्रोडक्ट की निकालनी है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम वो वैल्यूज भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको सम गिवन है दैट इज़ 1/4 एंड आपको प्रोडक्ट गिवन है और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है दैट इज़ -1। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके अपना क्वाड्रेटी पोलिनोमियल निकालना चाहता हूँ, सो पी एक्स विल बी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, सम कितना दिया हुआ है 1/4, सो -1/4, साथ में एक्स लिखेंगे आप एंड प्रोडक्ट आपको -1 गिवन है। तो आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप एलसीएम लेके। तो पोलिनोमियल को थोड़ा और चेंज करेंगे आप, तो आप एलसीएम ले लीजिए। सो एलसीएम आपके पास होगा दैट विल बी 4, के आपका बाहर ही रहेगा। जब आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा आपका -x एंड ये हो जाएगा -4। अब ये जो k/4 है ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो जब ये भी कांस्टेंट ही है तो हम इस कांस्टेंट को किसी एक ही कांस्टेंट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो k/4 को भी मैं k ही लिख देता हूँ, बिकॉज k/4 भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो आपका जो फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो होगा k ब्रैकेट 4x² -x -4 और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट बना सकते हैं। हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, ओनली सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और अपना आंसर निकालना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट है, जो एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट आपको सम गिवन है एंड सेकंड आपको जो नंबर गिवन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट होगा पी एक्स इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स एंड प्रोडक्ट। तो आपको कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट लिखना है तो आपको ये चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं सम देखता हूँ तो मुझे सम यहाँ डायरेक्टली मिल रहा है जो क्वेश्चन में गिवन भी है, दैट विल बी √2 एंड प्रोडक्ट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रोडक्ट विल बी 1/3। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और अपना फॉर्मेट लेके आएंगे। सो पी एक्स विल बी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स एंड साथ में आप प्रोडक्ट लिखेंगे दैट विल बी 1/3। अब आप एलसीएम लेंगे तो थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो पी एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी के, एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पे एलसीएम 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, तो 3x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी 3x²। 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, सो दिस विल बी -3√2 साथ में x एंड 3 से 1 टाइम हो जाएगा तो 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 दैट विल बी 1 एंड आप अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो k/3 है ये भी एक कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो k/3 को आप k ही लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेंटेन करने के लिए। तो पी एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी के ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। तो ये आपका आंसर होगा जिसमें आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लिया विद द हेल्प ऑफ सम एंड प्रोडक्ट और इजीली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो हमें ये फर्स्ट पार्ट सम गिवन है एंड सेकंड प्रोडक्ट गिवन है। तो पहले हम पोलिनोमियल का फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी के
ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। एंड लास्ट में आप प्रोडक्ट लिखेंगे। तो आपको दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है कि अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अपना पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो सम आपको कितना गिवन है, सम इज 0 एंड प्रोडक्ट भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट विल बी √5। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो पी एक्स विल बी के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर, सम आपको 0 गिवन है तो हम 0 लिख रहे हैं, एंड प्रोडक्ट आपको √5 गिवन है, सो दिस विल बी √5 एंड आपने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो पी एक्स का जो वैल्यू होगा, जो आपका लास्ट आंसर होगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस √5। बिकॉज यहाँ कोई एलसीएम लेने वाला पार्ट है नहीं, तो हम ये आपका यही आंसर होगा, पी एक्स इक्वस टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस √5। तो फॉर्मेट को फॉलो करके हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर इज सम एंड सेकंड इज प्रोडक्ट, सो पॉलिनोमियल जो होगा हमारा पी एक्स, दैट विल बी के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस तो सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, एंड लास्ट में आपको लिखना है प्रोडक्ट। अगर इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको सम भी गिवन है, तो सम आप यहाँ लिख लीजिए, दैट विल बी 1, एंड प्रोडक्ट भी आप लिख लीजिए, तो प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, दैट विल बी 1। तो हम अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पी एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी के, साथ में यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर, सम ऑफ जीरोज जो आपको मिल रहा है -1x, एंड प्रोडक्ट भी आपको 1 मिल रहा है तो आप उसकी वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो आप अपने पोलिनोमियल का जो फाइनल लास्ट आंसर लिखेंगे दैट विल बी के, एंड साथ में आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर -6 प्लस 1। तो ये आपका लास्ट आंसर होगा जिससे आप अपने पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट नंबर सम गिवन है एंड सेकंड जो नंबर गिवन है दैट इज प्रोडक्ट। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट वही सेम लिखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो हमें इस फॉर्मेट को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वन इज सम एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। तो अगर हम सम निकालते हैं तो सम भी हमें पता है, दैट विल बी -1/4, एंड प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट विल बी ऑल्सो 1/4। तो हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो पी एक्स विल बी ए ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर -1/4। ये थोड़ा ध्यान से यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, बिकॉज कई बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, वो नेगेटिव यहाँ लगाते ही नहीं है और उनको लगता है नेगेटिव लग चुका है पहले से, वैसा नहीं है। तो आप अपने जीरोज की जगह -1/4 लिखेंगे, प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी 1/4 पता है। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो पी एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा, के, साथ में आप कितना लिखोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 एक्स, एंड लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है 1/4। आप थोड़ा इसका एलसीएम लेके इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। सो के आप लिखेंगे, अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको 4 मिलेगा, यहाँ आप 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 टाइम्स, सो 4 एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट आपका एक्स ही हो जाएगा, बिकॉज 4 से 4 1 टाइम डिवाइड होगा, और लास्ट में आपके पास 1 बच जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये अलग अलग कांस्टेंट में नहीं दिखाना है। ये जो k/4 है ये बेसिकली k को ही रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट को। तो k जब कांस्टेंट है तो k/4 भी एक कांस्टेंट ही होगा।
तो आपका लास्ट जो आंसर होगा पी एक्स दैट विल बी के ब्रैकेट 4x² प्लस एक्स प्लस 1। यह आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जो आप फाइंड कर रहे थे। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट को फॉलो करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमें फॉर्मेट लिखना है। सो पी एक्स विल बी के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोज, साथ में x लिखेंगे, लास्ट में आप प्रोडक्ट लिख लीजिए। अब हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो सम आपको जो गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 4 एंड प्रोडक्ट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1। तो आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और अपना पोलिनोमियल निकालेंगे। सो पी एक्स विल बी के ब्रैकेट x² माइनस 4x प्लस 1, और ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जो आप इस क्वेश्चन में फाइंड कर रहे थे। तो हमने ओनली सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट किया और अपना आंसर निकाला। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है। तो आप ऐसे हेल्पफुल वीडियोस को और देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।